जबलपुर संस्कारधानी में भारतीय वरिष्ठ नागरिक संगठन ने आज जबलपुर निदेशक CGHS डिस्पेंसरी नंबर 1 में पहुंचकर सभी साथी पेंशनरों के साथ एक ज्ञापन निदेशक के नाम पर सौंपकर बताया कि CGHS डिस्पेंसरी की संख्या पेंशनर्स की हिसाब से बहुत ही कम है। साथ ही CHS के डॉक्टर का व्यवहार भी पेंशनर के साथ बहुत ही रूखा और बेरोखा रहता है। वहीं CGS डिस्पेंसरी से मिलने वाली दवाई भी प्रधानमंत्री जन औषधि के तहत दी जा रही है, जो लाभदायक नहीं है। अतः दवाएं असरकारक और कंपनी की प्रदान की जाए। पेंशनर एसोसिएशन ने इटारसी व कटनी के साथियों के साथ एक राय होकर शीघ्र इस समस्याओं के निराकरण की बात निदेशक के समक्ष रखी, जिससे निदेशक महोदय ने गंभीरतापूर्वक सुनते हुए शीघ्र उनके निराकरण की बात कही। ज्ञापन सौंपते हुए बड़ी संख्या में पेंशनर जन मौजूद रहे। जबलपुर से दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। मांग रखी गई है, वो हम जनाएंगे, मैं विचार करूंगा और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रमुख रूप से मांग है CGS डिस्पेंसरी में हम लोग की डिस्पेंसरी की संख्या कम है, डॉक्टरों की संख्या कम है, स्टाफ की समस्या कम है और कटनी और इटारसी में डिस्पेंसरी की बात है। डॉक्टरों का प्रभाव भी बड़ा है, बात किया जाएगा, देखते हैं सुधार अध्यक्ष और हमारे महामंत्री DK सिंह जी, कार्यवाही अध्यक्ष SK श्रीवास्तव जी, हम लोगों ने आज यहाँ पर निर्देशक CGHS को अपने कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी ये मांगें बहुत लंबित हैं, कई सालों से इस मांगों को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। इस बार फिर हम लोगों ने इसको ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि ये हमारी मांगें कुछ जो है जल्दी ही पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम TK राय घटक, मैं अध्यक्ष भारतीय वरिष्ठ महामंत्री DK सिंह, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन। हम लोगों ने ये 4-5 पॉइंट जो दिया है, जो कि अभी आप लोगों के सामने वर्णित किया, तो ये मांगे हमारी, जिसमें कटनी की मांग हम लोग की बहुत पुरानी है, परंतु यहाँ पे जो डॉक्टरों का व्यवहार है लाभार्थियों के साथ, वो हम लोग का आज मुख्य मुद्दा था। परंतु वो नामांकित करने को बोले तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया जो डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है वो अपने आप समझ जाएंगे और आगे से वो भविष्य में लोग अपने लाभार्थियों से और मरीजों से अच्छा व्यवहार करेंगे, ताकि डॉक्टर जब मरीज से अच्छी बात करता है तो दवा नहीं भी मिलने पर उसका स्वास्थ्य जो अपने आप ठीक होने लगता है। दवाई की गुणवत्ता के बारे में हाँ, दवाई की गुणवत्ता में क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री औषधि वाली देते हैं और उसमें जेनरिक दवाएं, और उसमें कई चीज़ें मिक्स रहती हैं, कंपाउंड रहती हैं, तो वो कंपाउंड दवाएं जो हैं जेनरिक में थोड़ा कम असर करती है, क्योंकि जेनरिक की दवा केवल फार्मूले पे रहती है, तो वो फार्मूले में कुछ मिक्स होता है तो उतनी वो कारगर नहीं रहती। उसी के लिए हम लोगों ने बोला कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ दी जाए। DK सिंह, महामंत्री, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन। सबसे बड़ा जो मामला फंसा हुआ है कि ऊपर से ही जो आदेश है, डिस्पेंसरी खुलेगी 8 बजे, टोकन मिलेंगे 1 बजे तक, उसके बाद डॉक्टर देखेंगे और 2 बजे तक दवा मिलेगी। अधिकतर लोगों को दवा नहीं मिल पाती है, वापस जाना पड़ता है और दोबारा फिर आना पड़ता है, और जब दोबारा भी आते हैं तो दवाइयाँ मान लीजिए 4 लिखी है डॉक्टर ने, उसमें से 2 दवाई मिलती है, 2 दवाई LP हो जाती है। LP के लिए फिर 4 दिन के आना पड़ता है, तो 400 रुपए की दवाई के पीछे हम लोगों का कम से कम 1000 रुपया एक आदमी का खर्च बैठता है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को CGHS का लाभार्थी कहा जाता है, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा कष्ट में पड़े हुए, लाभ तो मिलना दूर उल्टा कष्ट मिलता है। इसलिए इसमें हम लोगों ने जो मांग रखी है, मुख्य मांग वो है कि कटनी में CGHS की डिस्पेंसरी दे। इसके लिए हम लोगों ने सरकार को ये भी लिख करके दिया है कि आपको अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, अस्पताल खुलाने की जरूरत नहीं है। जो पहले से कटनी में आर्नेस फैक्ट्री की अस्पताल है, उसकी हम लोगों को सहमति मिल चुकी है। सरकार की सिर्फ सहमति हो जाए कि यहाँ डिस्पेंसरी खुलना है, डिस्पेंसरी वहाँ खुलेगी। डॉक्टर जो आएंगे उनके डॉक्टर के रहने की व्यवस्था मिलेगी, स्टाफ अगर अलग से चाहिए तो वो भी मिलेगी। और हम लोगों के हिसाब से हम लोगों ने जो बातचीत करके रखी है ऊपर तक,
उसके हिसाब से सीजीएचएस का ज्यादा से ज्यादा एक डॉक्टर फिलहाल दे देंगे। मेरा नाम मनोहर लाल राजपूत, मैं अध्यक्ष हूँ वरिष्ठ नागरिक परिषद कटनी का।